उससे पहले की तस्वीर देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो तमाम जिन्हें शपथ लेना है वो सभी सांसद अपनी अपनी सीट पर इस वक्त मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश से 7, उत्तराखंड से 1 मंत्री को जगह मिली है और यहां पर अब बस कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है। 5:48 हो रहा है। 6 बजे के उनका वक्त तय है कार्यक्रम की शुरुआत को लेकर और आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं वो तमाम मंत्री भी मौजूद हैं। यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख पा रहे हैं इस वक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी मंत्री मौजूद हैं और जो सांसद जिन्हें मंत्री पद की शपथ लेनी है वो भी पहुंच चुके हैं। योग्यता के हिसाब से ये पूरा का पूरा कैबिनेट जो है वो तैयार किया गया है, ये बात कही जा रही है। कैबिनेट विस्तार में परफॉर्मेंस को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। राष्ट्रपति भवन से शपथ ग्रहण की ये सीधी तस्वीरें न्यूज 18 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मोदी कैबिनेट का शपथ ग्रहण, दूसरे कार्यकाल का ये पहला कैबिनेट विस्तार जो कि 25 महीने के बाद 43 सांसद हैं जो कि मंत्री पद की शपथ आज लेने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन से शपथ ग्रहण की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। वो मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं जिनके इस्तीफों को स्वीकार किया और उसी को ध्यान में रखते हुए आज मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है। प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य श्री नितिन गडकरी, श्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री श्री अमित शाह, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्रीमती निर्मला सीतारमण, श्री धर्मेंद्र प्रधान, सभी दरबार हॉल में उपस्थित, श्री प्रकाश जावड़ेकर। कुछ ही समय के पश्चात विशिष्ट अतिथिगणों के आगमन का जो सिलसिला है वो पूर्णता को प्राप्त करेगा और नई जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रियों को, जिनमें कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, राज्य स्तर के मंत्री हैं, उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। आर्टिकल 75(1)(a was actually inserted through 95। आ गया वो लम्हा, सज गई है महफिल, हो गई है पूरी तैयारी। आप सीधी तस्वीर देख रहे थे, राष्ट्रपति भवन से शपथ ग्रहण समारोह की यह तस्वीर देख लीजिए और यही है वो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक और उसके बीच का वो रास्ता जो सीधे राष्ट्रपति भवन को जाता है और यहीं से आज जो पूरी पावर गैलरी है, जो सत्ता की तस्वीर है, प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है उसकी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है और नए चेहरे इसमें आएंगे, नया कलेवर आएगा, नई ऊर्जा लाने की कोशिश है, युवाओं को लाने की कोशिश है, महिलाओं की तादाद को बढ़ाने की कोशिश है, तो कहीं ना कहीं जातीय संतुलन भी, सामाजिक संतुलन भी बनाने की कोशिश है। मगर इस सबसे ऊपर ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, परफॉर्मेंस किसने क्या किया पिछले 2 सालों में, यह भी तय कर रहा है कि कौन आगे मंत्रिमंडल में रहेगा, कौन नया आएगा या कौन अब नहीं रह पाएगा। कई चेहरे जो आप यहां पर देख रहे हैं वो रिजाइन कर चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर साहब दिखाई दे रहे हैं, बड़े आला मंत्री रहे हैं, आईटी, संचार जैसे दिग्गज मंत्रालय, रविशंकर प्रसाद हों या फिर हेल्थ मिनिस्टर हों, डॉक्टर हर्षवर्धन या एजुकेशन मिनिस्टर हों, रमेश पोखरियाल निशंक, बड़े बड़े हैवी वेट्स, बड़े बड़े विभाग जिनके पास थे, सबका इस्तीफा हो चुका है। तो अब कौन कौन जो सामने आ रहे हैं, किन किन को क्या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखिए। वो चेहरे हैं जिनमें नारायण राणे आपको नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र से, उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। सभी लेकर के फाइलें मौजूद हैं यहाँ पर, सबको शपथ लेना है। ये वो चेहरे सामने देख लीजिए गौर से, जिन जिनको जिम्मेदारी मिलने वाली है और अब ये मोदी कैबिनेट में आकर आगे बढ़ाएंगे कामकाज को। किरण रिजिजू, कईयों को प्रमोशन भी मिला है, कईयों का डिमोशन हो गया है। डिमोशन तो नहीं कहिए कि जिनसे रिजाइन ले लिया गया है, इस्तीफा लिया गया है। और ये गुफ्तगू करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, आप देख रहे हैं बड़ी आज बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री ने इन सभी नए आज शपथ लेने वाले मंत्रियों को अपना मंत्र भी दिया।
ये भी तस्वीरें सामने आई कि किस तरीके से आगे उनसे क्या उम्मीदें होंगी, कैसे वो क्या कामकाज को आगे बढ़ाएंगे और देश को आगे ले जाएंगे। तो ये भी कहा जा रहा है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में मीनाक्षी लेखी भी नजर आ रही हैं, जिनको आज शपथ लेना है बताया जा रहा है, और वो भी मंत्री बनने जा रही हैं। मशहूर अधिवक्ता परिवार से भी, और खुद भी बड़ी लॉयर रही हैं, प्रवक्ता रही हैं, और आज मिनिस्टर भी बनने जा रही हैं मीनाक्षी लेखी। तो ऐसे कई चेहरे हैं। महिलाओं को भी की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, युवाओं को की तादाद को भी मोदी कैबिनेट में ज्यादा जगह मिल रही है आज। ये दो बड़ी बातें जो निकल कर आ रही हैं, और उन सब के इस्तीफे जिन पर कुछ न कुछ सवाल उठे पिछले दिनों, जिनकी हैंडलिंग मुकम्मल नहीं रही, कह सकते हैं क्या ये, हालांकि ये सवालों में ही है, क्योंकि हो सकता है कि वजह और हो। प्रधानमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है, वो अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन एक तरफ राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि चुनावी समीकरणों को देखते हुए आने वाले दिनों में जो होने वाले राज्यों के चुनाव, और प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर, जहां शुरू हो जाएगा ये समारोह कुछ ही पलों में, शपथ ग्रहण समारोह। मोदी कैबिनेट स्पेशल 43 को आज शपथ दिलाई जा रहा है। ये सेकेंड टर्म में पहला विस्तार है ये, और इससे बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं। हम आपको लाइव सीधी तस्वीर आप राष्ट्रपति भवन के भीतर की देख रहे हैं, उस हॉल की जहां पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ है। एक एक करके नए चेहरे सामने आएंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, जिन्होंने पूरे कोरोना काल के दौरान अपनी तौर पर पूरी कोशिश की, मगर सेकेंड वेव आते आते कई दिक्कतें भी पैदा हुई, वैक्सीनेशन को लेकर के भी कुछ कुछ सवाल उठे। अनुराग ठाकुर को जगह मिलने जा रही है। जो चेहरा आपको बीच बीच में नजर आ रहा है, युवा, बिल्कुल तेज तर्रार, और उनको अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। तो ऐसे कई चेहरे जो नए आपको देखेंगे, जिनका प्रमोशन हुआ है। हरदीप पुरी, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट का पद मिलने की बात कही जा रही है। अभी तक वो उड्डयन मंत्री MOS थे, इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ, स्वतंत्र प्रभार के साथ। परफॉर्मेंस काफी अच्छा माना गया है। काफी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उड़ान योजना, छोटे छोटे शहरों में एयर कनेक्टिविटी, हवाई मार्ग से यात्रा कर पाए लोग छोटे शहरों के, इस पर काम काफी बेहतर हुआ है। छोटे शहर जुड़े हैं, यूपी के कई शहर जुड़ गए पिछले दिनों में, पिछले महीनों में, पिछले 1-2 सालों में। और अब आप गोरखपुर से, इलाहाबाद से, हर जगह से फ्लाइट आपको मिलती है, और लगातार मिलती है, फ्लाइटें मिलती हैं। तो इसी को और आगे बढ़ाया जाएगा, जाहिर है उनको और ताकत दी जा रही है। हरदीप पुरी को यूपी से ही हैं राज्यसभा के वो सांसद। 8 ऐसे यूपी के चेहरे होंगे जो यूपी से जुड़े हैं, यूपी के सांसद हैं, वो उनको जगह मिलने जा रही है। तो इसके पीछे बड़ी वजह तो ये भी है कि आने वाले दिनों में चुनाव है, लेकिन फायदा यूपी का है। ज्यादा मंत्री होंगे तो ज्यादा यूपी को भी फायदा होगा, इससे यूपी की तरक्की को भी फायदा होगा। यूपी का आकार भी बड़ा है, आबादी भी बड़ी है। तो ये मोदी कैबिनेट का शपथ ग्रहण जो शुरू होने जा रहा है, उसकी आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। और ये वो तमाम नए चेहरे जो आज शपथ लेने जा रहे हैं कुछ ही पलों में। कैबिनेट मिनिस्टर या फिर स्टेट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारियां मिलने जा रही है, पूरे देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी। क्योंकि एक बात तो तय है कि देश इस वक्त मुश्किल में है। कोरोना और अर्थव्यवस्था दोनों फ्रंट पे बहुत काम करने की जरूरत होगी आने वाले सालों में। और इसके लिए पूरी ताकत लगानी होगी। इसीलिए युवाओं को भी लाया जा रहा है, महिलाओं को भी लाया जा रहा है। और ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी पहुंच गए यहां पर। एक प्रोटोकॉल होता है ऐसे कार्यक्रमों में, कब कौन पहुंचेगा। लोकसभा अध्यक्ष पहुंच गए, अब प्रधानमंत्री भी आएंगे, और फिर राष्ट्रपति, और फिर समारोह की शुरुआत हो जाएगी।
तो ये पहुंच चुके हैं अब यहां पर लोकसभा अध्यक्ष और ये आ गए प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर मोदी आ गए। सभी ने उठकर उनका अभिवादन किया। ये पूरा का पूरा समारोह कहें तो प्रधानमंत्री की ही इच्छा होती है। मंत्रिमंडल में फेरबदल विशेषाधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की इच्छा के मुताबिक इस वक्त ये बड़ा फेरबदल आज मंत्रिमंडल में, राष्ट्रपति भवन से शपथ ग्रहण समारोह की सीधी तस्वीरें। और अभी अभी पहुंच गए यहां पर पीएम मोदी और अब बस इंतजार राष्ट्रपति के पहुंचने का, वो भी पहुंच रहे होंगे अब और इसी के साथ शुरू हो जाएगा ये कार्यक्रम। और फिर आप देखने लगेंगे कौन कौन से चेहरे सामने आ रहे हैं। अभी तक जितने नाम, जितने चेहरों की बात सामने आई है वो आपके सामने होंगे, एक एक कर शपथ ले रहे होंगे। संविधान की शपथ, देश की तरक्की को आगे ले जाने की शपथ। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। अब कार्यक्रम कुछ ही पलों में शुरू होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के आसपास आप देख रहे हैं सभी वो मंत्री, बगल में अमित शाह गृह मंत्री बैठे हुए हैं, स्मृति ईरानी ठीक पीछे की कतार में बगल में, और ये वो चेहरे जो, और ये आगे उपराष्ट्रपति। देखिए प्रोटोकॉल, इसको समझिए। ये इससे हायरार्की का भी पता चलता है कि देश की व्यवस्था में, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन किस स्थान पर है। सब उसी के हिसाब से ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। अब उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति संविधान के गार्जियन होते हैं, मुखिया होते हैं। वो संविधान जिसके आधार पर चलता है पूरा देश, और देश चलाने की जिम्मेदारी जो जनता देती है वो प्रधानमंत्री को चुनकर देती है। तो प्रधानमंत्री, मगर उसके उनके भी ऊपर गार्जियन, संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, और इसीलिए प्रधानमंत्री के बाद आए हैं उपराष्ट्रपति और अब आएंगे राष्ट्रपति और वो देंगे आदेश कि चलिए शुरू कीजिए ये कार्यक्रम, क्योंकि वही है गार्जियन, वही है मुखिया, देश के प्रथम नागरिक, संविधान के संरक्षक। सब कुछ ठीक चल रहा है ना, जो दादाजी घर में अक्सर करते हैं जो काम, वही काम हमारे देश में करते हैं राष्ट्रपति। और ये देखिए प्रथम महिला आ गई और अब प्रथम पुरुष यानी कि राष्ट्रपति का इंतजार, यानी कि वो अब आने वाले हैं, ये भी संकेत। अपने निर्धारित जगह पर पहुंच गई हैं और राष्ट्रपति का भी इंतजार हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के ठीक बगल में प्रथम। तो ये इस तरीके से होता है, ये पूरा प्रोटोकॉल, सब कर रहे इंतजार और सबका समय भी निर्धारित होता है। ये जान लीजिए कि कौन कब आएंगे और उसके कितनी देर बाद कौन आएंगे, पद के हिसाब से। और ये अक्सर हम कहते हैं कि राष्ट्रपति नहीं प्रधानमंत्री देश को चलाता है। सही बात है, काम करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है, अकाउंटेबिलिटी प्रधानमंत्री की होती है, लेकिन गार्जियन तो सबसे बड़ा होता है ना। ये तस्वीर देखिए, सब इंतजार कर रहे हैं अभी। देश के सबसे बड़े लोग, सबसे ताकतवर लोग, प्रधानमंत्री तक इसमें शामिल हैं, सभी मंत्री, और सभी इंतजार कर रहे हैं खामोशी से, चुपचाप बैठकर महामहिम राष्ट्रपति के आने का, क्योंकि उनका दर्जा मुखिया का है, देश के मुखिया का, गार्जियन का, संविधान के संरक्षक का। तो वो अब आएंगे, आदेश देंगे और समारोह की शुरुआत हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये देखिए कैसे आते हैं राष्ट्रपति।
माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। जी। कैबिनेट मंत्री श्री नारायण तातू राणे। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं नारायण तातू राणे ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि जैसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूँगा। नारायण राणे बन गए। काफी दिनों से जद्दोजहद में थे और ये महाराष्ट्र की राजनीति के हिसाब से काफी अहम है। नारायण राणे को मंत्री पद मिल गया, शपथ ले लिया और बस ये साइन किया, यानी मिनिस्टर बन गए। अब डिपार्टमेंट क्या मिलेगा ये हम इसका इंतजार कर लेते हैं हम। लेकिन दरबार हॉल में शुरुआत नारायण राणे के साथ। अगला चेहरा कौन है? महाराष्ट्र के दिग्गज, किसी वक्त में वहां की राजनीति में अहम किरदार निभाते लगातार रहे हैं, श्री सर्बानंद सोनोवाल। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और अब बीजेपी में नारायण राणे। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. बड़ा चेहरा, दिग्गज चेहरा असम का, सर्बानंद सोनोवाल का, सीएम रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं नारायण राणे, इससे पहले डिप्टी सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश का, असम के सीएम रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल, और उनको यानी कि अनुभव को भी तरजीह दी गई है राजनीति के साथ साथ। यही तो राजनीति में करना होता है कि आपको एक तरफ समीकरणों को साधना होता है तो दूसरी तरफ परफॉर्मेंस को भी
और ये दिखाई दे रहा है दोनों जो अब तक शपथ लिया दो शख्सियतों ने, ये दोनों बड़े चेहरे, बड़ा अनुभव, लंबा अनुभव, प्रशासनिक अनुभव भी। सीएम रह चुके हैं असम के सर्बानंद सोनोवाल, बड़ा नाम असम की राजनीति का जाहिर है, और अब शपथ लिया अभी अभी नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, महाराष्ट्र से असम। और अब अगला नाम क्या है? मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एक और बड़ा चेहरा, अनुभवी चेहरा मध्य प्रदेश का, टीकमगढ़ से सांसद 7 बार रह चुके हैं सांसद और मिनिस्टर भी रह चुके हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और डॉक्टर लगा हुआ है तो ये भी बताता है कि अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश की राजनीति का और केंद्रीय राजनीति का, पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं, 7 बार सांसद रहे हैं। तो अनुभव को देखिए कि अनुभव और लंबा प्रशासनिक अनुभव, ये इसको भी तरजीह। अब तक जो 3 नाम सामने आए, नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल और अब वीरेंद्र कुमार, तीनों अनुभवी। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल युवा, ये देखिए कॉम्बिनेशन, हालांकि एक्सपीरियंस्ड खानदानी राजनेता। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा उलटफेर करके कांग्रेस में राहुल गांधी के बेहद करीबी रहने वाले बीजेपी का उन्होंने रुख किया, और उसके बाद आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। युवा तेज तर्रार नेता। हालांकि सिंधिया परिवार में उनकी दादी विजया राजे सिंधिया बीजेपी के कोर टीम में रही थी, कभी बेहद करीबी वाजपेयी जी, आडवाणी जी की टीम में, लेकिन इनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेसी थे, खुद ये कांग्रेसी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, मगर अब बीजेपी में और मिनिस्टर बन गया। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
आरपी सिंह, रामचंद्र सिंह बिहार का बड़ा चेहरा, जेडीयू के अध्यक्ष और नीतीश के बेहद करीबी, और इन्होंने ही सारे डील की है कि जेडीयू के को कितने मिनिस्टर मिले। लगातार इसको लेकर के काफी माथापच्ची हुई है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, और अब भी आईएएस रह चुके हैं प्रशासनिक, ये भी एक बहुत बेहद अनुभवी शख्सियत, और इनके अनुभव का फायदा होगा। आरपी सिंह ने शपथ लिया जेडीयू कोटे से, अनुभव को तरजीह। श्री अश्विनी वैष्णव। और एक और चेहरा देखिए, अश्विनी वैष्णव। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। आईआईटी कानपुर, उत्तर प्रदेश आईआईटी कानपुर से आईआईटी करने के बाद लंबा प्रशासनिक अनुभव और मिनिस्टर बन रहे हैं। जरा गौर कीजिए, सभी बेहद अनुभवी, कोई न कोई खास दक्षता रखने वाले स्किल्ड लोग आ रहे हैं, एक एक करके शपथ ले रहे हैं। लंबा अनुभव, बड़ी पढ़ाई लिखाई, बड़ा एक्सपीरियंस और स्किल। अब ये देखिए कि आईआईटी है, आईआईटी कानपुर से, यूपी से जुड़े हुए हैं। अभी श्री पशुपति कुमार पारस। और अब ये पशुपति पारस, बड़ा संघर्ष हुआ है। एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी के भीतर चाचे भतीजे की जंग में फतह यहाँ चाचा को लगी। यूपी में भतीजों को लगी थी तो बिहार में चाचा को। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं पशुपति कुमार पारस ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को सभ्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, तो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। रामविलास पासवान, दलित चेहरा, दलित राजनीति का बड़ा चेहरा, उनके निधन के बाद से ये जगह खाली थी। एलजेपी कोटे से उनके भाई पशुपति पारस को ये जगह मिल गए। हालांकि बड़ी जंग हुई रामविलास पासवान के बेटे और पशुपति पारस जो कि भाई रामविलास पासवान के हैं उनके बीच, और आखिरकार फतह फिलहाल पशुपति पारस को मिली है, उनको ये जगह मिली है। सांसद उनके साथ हैं और बिहार में एलजेपी के कोटे से पशुपति पारस ने शपथ ग्रहण किया। दलित चेहरा, दलित वर्ग को भी साधने की एक कोशिश, और यह भी एक परंपरा है। जो भी मिनिस्टर लेंगे शपथ आकर प्रधानमंत्री को और सभी मंत्रियों का अभिवादन करेंगे। श्री किरण रिजिजू। किरण रिजिजू पहले भी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, तेज तर्रार नेता हैं, पढ़े लिखे, तेज तर्रार युवा।
मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, वकील पेशे से रहे हैं, पेशे से वकील हैं, हिंदी में शपथ लिया। ये महाराष्ट्र से भी, अरुणाचल प्रदेश से भी हिंदी में नारायण राणे ने भी शपथ लिया और किरण रिजिजू ने भी, युवा, तेज तर्रार, पढ़े लिखे चेहरे के तौर पर। पूर्वांचल पर, पूर्वोत्तर राज्यों पर खास ध्यान रहा है कुमार सिंह प्रधानमंत्री का। और ये एक और फॉर्मर आईएएस ऑफिसर। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बड़ा लंबा प्रशासनिक अनुभव, गृह सचिव होकर रिटायर हुए थे। बिहार से आते हैं राजकुमार सिंह, आरके सिंह, बीजेपी ज्वाइन किया रिटायर होने के बाद और अब उनको मंत्री पद, जाहिर है उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। एक सत्ता के संचालन कैसे हो, सरकार कैसे चले, इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आरके सिंह के पास, गृह सचिव रह चुके हैं। अनुभव पर काफी बल दिख रहा है। हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी, प्रमोशन हुआ है, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, छोटी छोटी जगहों तक एयरपोर्ट को पहुंचाया है, कनेक्टिविटी को पहुंचाया है। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. यूपी से जुड़ा पहला चेहरा हरदीप सिंह पुरी का, राज्यसभा के सांसद हैं और यूपी से ही राज्यसभा से में आते हैं और इसीलिए यूपी के लिए ये तस्वीर बड़ी है। क्या अभी तक स्टेट मिनिस्टर थे, MOS थे, अब कैबिनेट देने की बात कही गई है, कैबिनेट मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, बन गए हैं और इससे फ़ायदा होगा। नौकरशाह रहे,
अनुभव भी है बड़ा। तो अनुभव पर देखिए किस तरह से बल है। हर किसी के अंदर वो खूबियां कोई न कोई जिसको बनाया जा रहा है मंत्री। श्री मनसुख मांडविया। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। गुजरात से वहाँ के भी मंत्री रहे थे और अब बनाए गए हैं। कम उम्र के, तेज तर्रार, काफ़ी लेकिन अनुभवी गुजरात गवर्नमेंट में भी रहे। वहाँ के काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं। मनसुख मांडविया अभी भी मंत्री हैं और एक बार फिर से शपथ ले रहे हैं, यानी कि पोर्टफोलियो बढ़ा है, प्रमोशन हुआ है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ मनसुख मांडविया ने लिया। गुजरात से आते हैं राज्यसभा के सांसद। श्री भूपेंद्र यादव। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ओबीसी चेहरा, राजस्थान के कद्दावर नेता भूपेंद्र यादव कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर, तो समीकरण भी और एक्सपीरियंस भी, युवा ऊर्जा भी। राजस्थान से भूपेंद्र यादव कैबिनेट पद की शपथ ले चुके हैं संघ के मंत्री के तौर पर। श्री परसोत्तम रूपाला। संघ है हमारा देश। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परसोत्तम खोड़ाभाई रूपाला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गुजरात का एक और चेहरा बीजेपी का, लेकिन काफी अनुभवी, पुरुषोत्तम रूपाला।
तब तक गुजरात से 2, दूसरे हैं गुजरात से। शपथ ग्रहण समारोह आप देख रहे हैं, मोदी 2.0 का पहला विस्तार। श्री जी किशन रेड्डी। प्रमोशन हुआ है जी किशन रेड्डी का। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब की सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो तेज तर्रार युवा नेता आंध्र प्रदेश से और प्रमोशन हुआ है, अच्छा परफॉर्म किया है। तो युवा ऊर्जा को भी जगह दी जा रही है, अनुभव को भी तरजीह और राजनीति को भी साधने की कोशिश, समीकरणों को भी साधने की कोशिश। कम से कम कई हफ्तों से कवायद चल रही थी, बड़ी बैठ के लगातार चली है, तब जाकर श्री अनुराग सिंह ठाकुर। ये अनुराग सिंह ठाकुर एक और युवा नेता हिमाचल से, युवा चेहरा, तेज तर्रार चेहरा और प्रमोशन हो रहा है। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो वित्त राज्य मंत्री थे, अब कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। डिपार्टमेंट क्या मिलने जा रहा है ये काफी अहम होगा देखना, लेकिन प्रमोशन तो हो गया है, ये साफ है। बड़े सियासी परिवार से आते हैं हिमाचल प्रदेश से, पिता मुख्यमंत्री और खुद अब कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, ऊर्जावान युवा कैबिनेट मिनिस्टर। ये देखिए, गौर कीजिए, कई युवाओं को कैबिनेट मिनिस्टर दिया जा रहा है। साफ तौर पे एनर्जी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को, रिजल्ट चाहिए। राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। राज्य मंत्री के तौर पर शपथ पंकज चौधरी लेने आ रहे हैं। पंकज चौधरी यूपी के महाराजगंज से। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पंकज चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो सीधे सीधे अब यूपी का चेहरा सामने आया। दूसरा और सांसद 6 बार महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी बन गए राज्य मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में। यूपी का खाता खुलता जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी जो राज्यसभा के सांसद हैं यूपी से आते हैं, उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन लोकसभा सांसद पंकज चौधरी ने शपथ लिया। 6 बार के सांसद रहे हैं। इसका पुरस्कार श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। दूसरा नाम यूपी से अपना दल एस अनुप्रिया पटेल, ओबीसी का एक बड़ा चेहरा, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और उसके आसपास के इलाके में। सोनेलाल पटेल ग्रुप की अपना दल की। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अनुप्रिया पटेल काफी समय से थोड़ी सी तनातनी, थोड़ा सा खटास अब यूपी में जगह लेने को लेकर या केंद्र में, लेकिन आखिरकार अब फिर से एक बार चुनाव का वक्त है। एमओएस के तौर पर अनुप्रिया पटेल ने शपथ ले लिया। बड़ा असर होगा इसका बड़े इलाके में। काफी पढ़ी लिखी नेता, अनुभवी भी, अब मोदी 1 में भी रही थी मिनिस्टर, और फिर से एक बार एसपी सिंह बघेल। एक और एसपी सिंह बघेल। वो तमाम नाम जिसको आपको हमने बताया था, न्यूज़ 18 ने बताया था, वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। आप देख लीजिए। एसपी सिंह बघेल आगरा से। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। एससी शेड्यूल कास्ट का बड़ा चेहरा और साधने की भी कोशिश, एसपी सिंह बघेल बन गए स्टेट मिनिस्टर, मेरी शपथ, आगरा से सांसद। तो देखिए यूपी में चुनाव के मद्देनजर, हालांकि पढ़े लिखे अनुभवी नेता एसपी सिंह बघेल आगरा के सांसद को मंत्री पद। अगला कौन सा नाम? भानु प्रताप सिंह, कौशल किशोर, बनवारी लाल वर्मा, श्री राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देश। I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Rajiv Chandrasekhar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. काफी पढ़े लिखा चेहरा, राज्यसभा के सांसद कर्नाटक से राजीव चंद्रशेखर को एमओएस। तो एक और योग्यता पर आधारित तेज तर्रार युवा नेता को जगह। जहां राजनीति भी और काम भी दोनों चाहिए। सुश्री शोभा करंडलाजे। देखिए हमारे देश की खूबसूरती, देश के अलग अलग इलाकों से अलग अलग भाषा। I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will write to the all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear and favor, affection or ill will. I, Shobha Karandlaje, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister of State. जी हाँ, तो कर्नाटक में भी चुनाव है, यहाँ भी जगह, यहाँ से भी, लेकिन काफ़ी पॉपुलर लीडर भी हैं। चिकमंगलूर से, उडुपी से आती हैं और तेज तर्रार नेता कर्नाटक की। दो अब तक कर्नाटक से स्टेट मिनिस्टर्स। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। ये यूपी से फिर जालौन से सांसद
यूपी का खाता बड़ा है। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या दोष के बिना किसी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवा जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जालौन का इलाका काफ़ी पिछड़ा इलाका, लेकिन यहाँ से लगातार रहे हैं सांसद और 5 बार लोकसभा के सांसद चुने गए हैं भानु प्रताप सिंह वर्मा, और अब इसी का उनको पुरस्कार 64 साल की उम्र, स्टेट मिनिस्टर, कोरी समुदाय से आते हैं और ये राजनीति के लिहाज से अहम। जालौन से भानु प्रताप सिंह वर्मा बन गए मंत्री। जालौन कितना आगे जाएगा? विक्रम जारदोश। मैं दर्शना विक्रम जरदोस ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जरदोश ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। गुजरात से तीसरा चेहरा, 2 कैबिनेट में थे, एक अब स्टेट मिनिस्टर के तौर पर। गुजरात में भी चुनाव बहुत दूर नहीं है। बीजेपी का बड़ा चेहरा गुजरात में और 3 बार सांसद। चुनावी राज्यों को तरजीह दिखाई दे रही है, चाहे यूपी, कर्नाटक। श्रीमती मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी दिल्ली से, मशहूर लॉयर। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। पीएल लेखी मशहूर लॉयर रहे हैं दिल्ली के, उनकी बहू हैं, पति भी लॉयर,
खुद भी लॉयर, बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं और बहुत लंबा बीजेपी का अभी अनुभव नहीं है, लेकिन मजबूती से पक्ष रखती रही हैं प्रवक्ता के तौर पर और इसका पुरस्कार उन्हें मिला है। पढ़ी लिखी महिला का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं के लिए काफ़ी काम भी किया है। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली सीट से सांसद। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री ए नारायण स्वामी। I, Anikal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the Union and that I will do right to the all manners of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Anikal Abbayya Narayan Swami, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State for the Union, except as by the required for the due discharge of my duties as such Minister of State. कर्नाटक से एक और चेहरा, एक और मंत्री कर्नाटक से, चित्रदुर्गा से। तो दक्षिण के किलों को मजबूत करने की भी तैयारी दिखाई दे रही है इस मंत्रिमंडल के जरिए। इसी की का नाम राजनीति है। कौशल किशोर एक और नाम, यूपी से दलित राजनीति का बड़ा चेहरा, मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में
मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कौशल किशोर, दलित चेहरा, कोरोना काल में लोगों की परेशानियों से काफ़ी परेशान थे। कई वीडियो जारी किया था लोगों की दिक्कतों को देखकर। अभी जो सेकेंड वेव आया था, तो एक बड़ी कोशिश जिसके बारे में हम लगातार बता रहे थे, न्यूज़ 18 बता रहा था आपको कि दलित राजनीति को मजबूत करने की कोशिश होगी। और अब तक 2 दलित चेहरे, एचपी सिंह बघेल और अब कौशल किशोर, मोहनलालगंज लखनऊ से सांसद बन गए मंत्री। Who's next? श्री अजय भट्ट। श्री अजय मिश्र भट्ट, अजय भट्ट, उत्तराखंड। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजय भट्ट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। उत्तराखंड का इकलौता चेहरा अजय भट्ट बीजेपी के अध्यक्ष रहे। उन्हीं के कार्यकाल में चुनाव में बड़ी कामयाबी मिली विधानसभा में, और अब मंत्री उत्तराखंड से अजय भट्ट यहाँ भी चुनाव लड़ना है। काफ़ी उठापटक के दौर से बीजेपी गुजर रही है, खुद अंदरूनी तौर पर यहाँ, और अब अजय भट्ट को MOS राज्य मंत्री बनाया गया है। तो उत्तराखंड के लिए एक बड़ा चेहरा बीजेपी का अजय भट्ट, और जिम्मेदारी दे दी गई है। जिम्मेदारी बड़ी है, सामने चुनाव भी है उत्तराखंड को। हालात बेहतर बनाने की जरूरत है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं BL वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लोधी समुदाय से आते हैं, यूपी से एक और चेहरा बनवारी लाल वर्मा। यूपी की लिस्ट लंबी है, यूपी बड़ा भी तो है, चुनाव है तो क्या हुआ, यूपी से मंत्री तो बनेंगे, यूपी का फायदा तो होगा। बनवारी लाल वर्मा बन गए मंत्री, MOS राज्य मंत्री के तौर पर शपथ। राज्यसभा से आते हैं